कुछ बोलो, समांतर रेखाएं अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस कहते हैं। और दूसरा जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे, या इसी के गांव नाम है तिर्यक रेखा, और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। तो सुनो, कहता समानांतर रेखा कहता है, समानांतर रेखा क्या कहता है, ध्यान से सुनो। समानांतर रेखा कहता है कि दो ऐसी समतल में रेखा लीजिए, दो ऐसी समतल में रेखा लीजिए जो किसी भी दिशा में बढ़ाने पर प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कभी काटना नहीं चाहिए। तो उसी को हम लोग कहेंगे समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि मैंने यहां पे दो गो रेखा लेता हूं, देखो एक रेखा मैंने ए लिया और इस रेखा को मैंने नाम दे देता हूं कोची, एल नाम दे दिया। चलो ये रेखा का नाम कोची है, एल, तुम है ना, रेखा नाम दे दिए एल। एक रेखा मैंने आव ले लिया और इसको नाम देता हूं एल के बाद कुछ होता है एम। चलो ये रेखा का नाम कुछ दे दिए एम। अब देखो यहां पे मैंने दो गो रेखा लिया, एक रेखा एल और एक रेखा एम। तुम्हारा मन करे तो पी क्यू दे सकते हो, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, जब दो गो रेखा हम लिए तो ये दोनों रेखा को अगर हम दोनों तरफ, रेखा कहता है कि हम दोनों तरफ बढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से घट सकते हैं। बता ने पीछे के क्लास में कि रेखा को दोनों तरफ तीर लगने का मतलब कि दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और दोनों तरफ से घटा सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से घटा सकते हैं। अब बताओ बाबू कि रेखा को हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं या इसको भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, का एक दूसरे को कभी काट रहा है रेखा, एल रेखा एल रेखा एम को कहीं काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब नहीं काट रहा है तो रेखा एल और रेखा एम एक दूसरे के कौची कहलाएंगे, समानांतर रेखा। जैसे एग्जांपल कि एगो रेखा ई है, ई वाला मार्कर, और एगो रेखा नीचे वाला मार्कर, ई मार्कर एक दूसरे को कहीं काट रहा है, बढ़ाएंगे कहूं बढ़ाएंगे तो काटेगा, तो बढ़ाने के बाद ना काटे, कटवे न करे, मिलवे नहीं करेगा कभी, तो इसी को कहेंगे कोची, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। लेकिन अब देखो तो ये दोनों रेखा कम क्या कर दिए, काट दिए, तो ये दोनों समानांतर रेखा कहलाएगा, नहीं नहीं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। समझ में आया? तो उसी प्रकार यहां पे नहीं काटा तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एल जो है ना, एल देखो ये कौची के चिन्ह हो गया, समानांतर, कौची के चिन्ह है, समानांतर को इस संकेत है, सिंबल है। तो एल समानांतर है के कर, एम का, यही मेरा यहां से कौची हो गया, कंडीशन, कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे उसी को कहेंगे समानांतर रेखा। अब इस पॉइंटवा का समझो, तिर्यक छेदी रेखा या इसी को बोले तिर्यक रेखा। तो इसमें कहता है कि जब कोई रेखा दो या दो से अधिक, देखो दो को भी हो सकता है या दो से अधिक समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा अलग अलग बिंदुओं पर, तो उसी को कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं कि देखो यहां पर हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि एल एक रेखा है और एक रेखा हम यहां पे ले लेते हैं कि एक एम भी कोची है, रेखा है। एल एम कै गो रेखा लिए, दूगो, तुम्हारा मर्जी करे तो तुम तीन गो भी रेखा ले सकते हो, एल एम एन, कै गो रेखा ले लिए, एल एम एन, तुम्हारा मर्जी करे तो चार गो भी ले सकते हो बाबू, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुम लोग के ज्यादातर पढ़ना है, तीन गो वाला तो बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर कै गो वाला, दुई गो मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, तो दो रेखा को या दो से अधिक रेखा को कब, जब कोई एक तीसरा रेखा आएगा और दोनों के का करेगा, काटेगा, अरे दोनों के क्या करेगा, काटेगा, और काटेगा तो एक बिंदु यहां मिला और एक बिंदु यहां मिलेगा, तो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करेगा तो उसी को कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। और इसको एल एम, इसको नाम दे देते हैं, मान लो कि चलो कि एन दे दिए, तो एन एक रेखा है, समझो एन एक कोची है, जो रेखा एल और एम को अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसको नाम दे देते हैं बिंदुआ को पी और इसको नाम देते हैं क्यू, है ना, अरे है कि नहीं। तो यहां पे तिर्यक छेदी रेखा कौन बनेगा, बोलो, तिर्यक
तिर्यक छेदी बोलो या तिर्यक रेखा बोलो, ट्रांसवर्सल। तो तिर्यक रेखा के काम यहाँ पे कौन करेगा? एन रेखा करेगा। तिर्यक रेखा के काम कौन करेगा? एन रेखा करेगा, है कि ना। लेकिन कौन कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा? पी पर और कोची पर? क्यू पर। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो एल और एम यहाँ पे कोची रहेगा? एल समानांतर है एम का, अरे एल समानांतर है एम का। तो दो समानांतर रेखा के जब कोई एक रेखा आके अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो इस रेखा को हम लोग कोची बोलेंगे? तिर्यक रेखा। और जब दो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इन्हीं दोनों को बोलेंगे कोची? समानांतर रेखा कह देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो बाबू, हाँ, जब दो गो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो 8 कोण का निर्माण होता है। कै कोण का? 8 कोण का निर्माण होता है। देख लो, ये देख लो, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण। क्या गो कोण बना? 4 गो। तो 4 गो तीनों बिंदुओं पर बनेगा। तो यहां से देखो 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये 8 कोण पर अब हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी इतना ही समझाना बेसिक मेरा काम था। फिर 8 कोणों पर संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण कैसे कैसे बनेगा इसको समझेंगे। कौन कौन के किसके बराबर होगा इसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना बेसिक जानना जरूरी था। फिगर छाप लिया जाए कॉपी में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो में इसको एंगल पे चर्चा करूंगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तब तक के लिए धन्यवाद।